नमस्कार, मैं दीपिका धनेश्वर और आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। जल्द ही एक मूवी आने वाली है द वैक्सीन वॉर। हमने इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है पल्लवी जोशी, उनके साथ हम बैठे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। पल्लवी जोशी को हम बाबुल का ये घर है गोरी, इस गाने से हर कोई जानता है और वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और आज भी वो वैसी ही दिखती है अगर आप देखेंगे तो मैम, कैसी जर्नी रही आपकी टेलीविजन देन अदर मूवीज़, मराठी, हिंदी, साउथ और अब आपकी ये जो मूवी आ रही है द वैक्सीन वॉर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस से पहले आपको ये बता दूं कि बाबुल की किसी गोरी को घर लाने का समय अभी आ गया है। इतना वक्त बीत चुका है जी जी उस गाने में। जर्नी तो बहुत अच्छी रही। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे भारत के बेहतरीन निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। बीट श्याम बेनेगल, बीट भुवन निलानी, बीट सुधीर मिश्रा, रमेश सिप्पी जी। I worked with the best down south कन्नड़ फिल्मों में लोकेश जी के साथ and with a great actor from Malayalam cinema, God bless his soul, he's no more, Nedmundi Venu and Tilagan sir. So मेरी grooming इन सब लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छी हो गई। I used to keep watching them all the time and because I come from a family of artists, मेरी नानी फिल्मों में काम उन्होंने शुरू किया था, थिएटर और फिल्में। तो वहीं से कहीं हमारे अंदर ये आ गया कि आर्टिस्ट बनना है। तो हम कभी ग्लैमर स्ट्रक नहीं हुए या हमें कभी ये नहीं किसी ने महसूस भी होने दिया कि नाम शोहरत पैसा कमाना है। हमें कला की सेवा करनी है, शुरू से यही संस्कार दिए गए थे। और शायद 16-17 साल की उम्र में मैंने श्याम बेनेगल के साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए मैंने। तो एक तरह से एक थिंकिंग उस हिसाब से मेरी डेवलप होती गई कि मुझे स्टारडम से ज़्यादा अभिनय एज अ क्राफ्ट, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और मैं बहुत सारे कलाकारों को ऑब्ज़र्व करती रही कि वो किस तरह से इस क्राफ्ट को आगे ले जाते हैं, किस तरह से टेक्निकली, टैलेंट तो हर आदमी में होता है लेकिन एक टेक्निकल बेस जो उसका होता है वो किस तरह से वो उसको आगे बढ़ाते हैं। और करते करते एक नेचुरल प्रोग्रेशन सा हो गया जहाँ पे मुझे लगा कि अपनी कहानियाँ बताने का वक्त आ गया है। तो फिर हम फिल्में बनाने में जुट गए। और लेकिन काम करना मतलब अभिनय करना तो फिर भी जो पहला प्यार है वो पहला प्यार रहता है। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती अपने फिल्मों में काम करने से। और विवेक भी बहुत बेहतरीन रोल्स लिखते हैं मेरे लिए। तो एक बहुत अच्छे संजोग की बात है कि जो बीच में कहीं छूट सी गई थी एक्टिंग मेरे जीवन में, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैंने एक थोड़ा सबैटिकल लिया था। वो कहीं फिर से हमारे अपने आई एम बुद्धा प्रोडक्शन की वजह से मुझे वापस आई एम गेटिंग a renewed chance to present my craft in front of people. Yes. जब ये जो द वैक्सीन वॉर है, ये आपके सामने ये जब प्रोजेक्ट आया, क्या था सिनेरियो? क्योंकि हम वो दौर से गुजर चुके थे, हम वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो आपने जब ये प्रोजेक्ट को सुना और समझा, कैसा था मतलब क्या सोचा था कि क्या करना है इस फिल्म को लेकर? देखिए, हम लोग एक्चुअली कश्मीर फाइल्स की शूटिंग करने निकल रहे थे जी। ये तकरीबन 15 मार्च की बात है। उस दिन मुहूर्त हुआ था फिल्म का बम्बई में, सिद्धिविनायक में। और जैसे ही शाम को हम घर पहुंचे तब तक ये कोरोना वरोना का कुछ हल्का हल्का सुनाई देने लगा था। हम लोग जयपुर गए थे कुछ दिन पहले, तो हमने देखा बड़े सारे लोग मास्क पहन के घूम रहे थे। तब हमें पता नहीं था कि मास्क पहनना ज़रूरी था। हम आ गए वापस और फिर 15 तारीख की शाम को, जिस दिन सुबह मुहूर्त हुआ, शाम को हमारे सारे एसोसिएशंस के हमें वो मैसेजेस वगैरह आने लगे कि सारी शूटिंग स्टॉल कर दी हैं अंटिल द 31st ऑफ मार्च। और हमको निकलना था 17 तारीख को कश्मीर। तो फिर हमने सब फ़ोन वोन घुमाए, सारे सब शूटिंग हमने रोक दी। और हमें लगा ये 10-15 दिन की बात है। इसके बाद हम लोग अप्रैल में, हमारा बम्बई में शेड्यूल था, तो हमने कहा अप्रैल में वो करेंगे, फिर हम लोग कश्मीर का जो शेड्यूल है वो बाद में करेंगे। बहरहाल वो बढ़ता ही गया और सब पहली वेव में तो किसी को कुछ खबर नहीं थी इतनी। लेकिन चूँकि एक ऐसे वायरस के बारे में बात हो रही थी जो शायद पूरे मैनकाइंड को ख़त्म कर दे,
तो मेरे ख्याल से हर एक आदमी चूँकि घर पे बैठा था और ख़ाली था, तो हम सब लोगों ने इंटरनेट पे जाके बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर कि ये आया कहाँ से वायरस, ये वुहान लैब से उनके P4 लैब से लीक हुआ है, या उनके वेट मार्केट से आया है, या ये बैट से म्यूटेट होके ह्यूमंस में आया है, या ये जानबूझ के बायोलॉजिकल वेपन की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, रूस कर रहा है, कौन कर रहा है? तो ये सारे, और जब आदमी खाली होता है तो दिमाग भी खुराफाती हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी चल रही थी। तो ये हमने बहुत सारा स्टडी हम कर रहे थे उस दौरान। बहरहाल वो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसके बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म शुरू हो गई, हमने शूटिंग वगैरह करी, पोस्ट प्रोडक्शन में आके वापस रुक गई क्योंकि तब डेल्टा वेरिएंट आ गया था, सेकेंड वेव आया। अब सेकेंड वेव वॉज अ वेरी वेरी टेरेबल वेव, और हम में से सब ने किसी अपने को खोया है उसमें। और उसके बाद तब वापस बैठे रहे, तो जो पहले हमने जो जितना भी अभ्यास किया था उसके ऊपर वो आगे कंटिन्यू होने लगा। और उसी दौरान एक किताब हमारे हाथ लगी जिसका नाम है गोइंग वायरल, और वो लिखी थी जब ये पैंडमिक शुरू हुआ, तब जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है अपना दिल्ली में, उसके डायरेक्टर जनरल जो थे डॉक्टर बलराम भार्गव, ही इज़ एक्चुअली अ कार्डियोथोरैसिक सर्जन, but he was on a government deputation in the council. तो उन्होंने एक किताब लिखी, वो हमारे हाथ लग गई। विवेक ने वो किताब पढ़ी और मुझे कहा कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इसमें तो मतलब इन्होंने क्या क्या किया है, तो मुझे आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन। उसके बाद जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हो गई, तो हमारा तो जितना भी प्रमोशन था, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था, हमारे तो पोस्टर भी नहीं लगे थे फिल्म के, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ तक कि जिन थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ होती है वहाँ एक विंडो होती है ना, नाउ शोइंग, उसमें भी हमारा नहीं था, हाथ से लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स। और फिर भी लोगों ने जिस तरह से प्यार किया उस फिल्म को, जिस तरह से एक सुनामी जैसा आ गया था बॉक्स ऑफिस पे, तो फिर हमें सारे न्यूज़ चैनल्स बुलाने लगे। उसके बाद हमारे इंटरव्यूज़ शुरू हुए, उसकी प्रमोशन हमारी फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक्चुअली हमारे शुरू हुए थे। तो जब हम दिल्ली गए हुए थे, तो वी वर ट्राइंग टू मीट डॉक्टर भार्गव, और तभी उनके ऑफिस से हमें कॉल आया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। सो आई सेड व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस, एंड देन वी टोल्ड हिम दैट वी वुड लाइक टू मेक दिस इनटू अ फिल्म। और उन्होंने भी कहा कि वो भी चाहते हैं कि जो साइंटिस्ट्स की अचीवमेंट्स है वो हम स्क्रीन पे दिखाएं, बिकॉज हम एक हम ऐसा कपल हैं शायद फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत करंट टॉपिक्स पे, इंडिया सेंट्रिक टॉपिक्स पे हम लोग फिल्में बनाते हैं। सो देन वी सेड ओके, फिर हमने सारे इंटरव्यूज़ वगैरह शुरू किए, एंड वी रियलाइज्ड, और आप भी जब फिल्म देखेंगी आपको समझ में आएगी ये बात, कि लॉकडाउन की वजह से वो जो सारी अपनी सिस्टमैटिक मशीनरी जो है वो सारी रुक गई थी। तो साइंटिस्ट्स ने अपने काम के दायरे के बाहर जाके इतनी सारी चीज़ें की हैं कि वो अगर शायद नहीं करते तो आज वैक्सीन होती नहीं हमारे हाथ में। उसके ऊपर डॉक्टर भार्गव का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जल्दी बनानी है वैक्सीन, एंड विथ राइटफुली सो, बिकॉज बहुत ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की। अब वैक्सीन बनने के बाद उसका एक मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है, फिर वो बॉटलिंग, लेबलिंग, जो भी उसका वो पूरा प्रोसेस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो रोल आउट है हर मेडिकल सेंटर में, उसके बाद आपको इंजेक्शंस लगेंगे, उसके बाद वो इंक्यूबेशन पीरियड होगा 3 महीने का, उसके बाद आपको दूसरा शॉट लगेगा, तब जाके उसके 4 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी आएगी कि आप उस वायरस को फाइट कर सकते हैं। तो इसमें अगर डिले हो गया और दूसरे वेरिएंट की जगह तीसरा वेरिएंट आ गया, तब तो आधा इंडिया ख़त्म हो जाता। So he was a man in hurry. So he started putting pressure. उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे थे, they came under pressure. They started pushing the pressure on their juniors. तो एक ऐसा chain reaction जैसा बन गया था. And India made the vaccine within 7 months. Yes. The only indigenous vaccine, and it is one of the safest vaccines as proved world over. UN had to admit that Covaxin is the biggest world asset that we have today. And the thing which gives me utmost amount of pride is the fact that 70% of these scientists were women. Oh.
मतलब जितना प्रेशर था एक जिम्मेदारी भी थी। और ये सिर्फ औरतें ही निभा सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें देखिए पश्चिमी सभ्यता में जैसी होती है वैसी नहीं है कि जब अपना काम करे या मी फर्स्ट, माय कंफर्ट जोन, माय स्पेस। इन औरतों ने अपना घर भी संभाला, अपने बच्चों को देखती रही। किसी एक साइंटिस्ट के घर में उनकी सास बीमार थी, उस सास की डेथ हो गई, सुबह डेथ हुई, दोपहर को वो लैब में थी, काम कर रही थी। ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस किए हैं इन औरतों ने। आई मीन इट्स मतलब इंडियन औरतें होती हैं सैक्रिफाइसिंग बाय नेचर, बट व्हाट दीज वुमेन हैव डन, इट इज़ वे अबव व्हाट इवन यू एंड आई कैन डू। यस डेफिनेटली। मैं हमेशा कहती हूँ, जब से ये फिल्म हमने देखी फाइनली पर्दे पर पहली बार, तो मैं कहती हूँ कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उनको हम इसलिए ऋषि या मुनि कहते थे क्योंकि उन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किए हुए थे। और ये हमारे सारे पुराणों में और वेदों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगस्त्य ऋषि ने भी कुछ ऐसी चीज़ का इजाद किया था जो आज की तारीख में शायद उसका अगर हम सिनोनिम पर्यायवाची कुछ ढूंढने जाए तो वो बैटरी जैसा कुछ होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ इजाद हुई हैं अपने यहाँ हज़ारों सालों पहले, लेकिन इतिहास में वो कहीं दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास वो थी, वो कला थी, वो दूरदृष्टि थी, और इसीलिए हमने इन महान व्यक्तियों को हमने ऋषि और मुनि कहा जी, है। जी। आज की तारीख में डॉक्टर बलराम भार्गव को तो मैं ऋषि भार्गव ही कहती हूँ। बिल्कुल।